याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। मधुबन का हर कण कहता है, हम बच्चों का मन कहता है, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। ओम शांति। आज 9 अक्टूबर। मुरली का सार है, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें कर। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। प्रश्न: भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर: वह कहते भगवान तो जो चाहे सो कर सकते, सब कुछ उसके हाथ में, लेकिन तुम बच्चे जानते हो बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं इसलिए कि क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति करने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कोई छीन नहीं सकता। ओम शांति। यह किसने कहा? बाबा ने कहा। ओम शांति। दूसरे बार ओम शांति। यह किसने कहा? दादा ने। अभी तुम बच्चों ने यह पहचाना है। एक साथ ओम शांति होती है, माना कि बाबा प्रवेश कर चुके ब्रह्मा तन में, एक साथ ओम शांति। और कई बार कुछ सेकंड के बाद, माना दोनों ने अलग अलग। उस तेऊच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिमान है तो क्या नहीं कर सकता। अब ये भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिमान का अर्थ बड़ा भारी निकालते होंगे। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ नहीं करता हूं। बाबा नम्रता पूर्वक कहते मैं कुछ नहीं करता हूं, ड्रामा अनुसार होता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, क्योंकि कई बार मनुष्य जो नहीं होना है वो बातें भगवान पर डालते हैं। किसी का शरीर छूट गया, मक्खी मर गई, उसको जिंदा करके दिखाओ। भाई मक्खी मर गई तो दूसरा जन्म में उसका पार्ट बजाना है, तो कैसे बैक ला सकते हैं? इसलिए ऐसे बच्चों को समझाने के लिए बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको सिखलाना होता है। बच्चे तुम मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे और फिर सर्वशक्तिमान बन विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से, इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर खुशी में आते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। उस देवमुच बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह नाटक है। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वह याद रहना चाहिए, नहीं तो नाटक कहना रॉन्ग हो जाता है। बाप कहते हैं बच्चे यह नाटक है, हम भी पार्ट बजाने आए हैं।
तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को जानना भी चाहिए ना। यह भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं, तब तो वृद्धि होती रहती है। सतयुग में तो बहुत थोड़े थे, इतनी सभी आत्माएं कहां से आई, यह कोई समझते नहीं। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम बाइस्कोप आदि शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो हूबहू चक्र रिपीट होता है, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे समझाते हैं, कितना मीठा बाप है। बाप आप कितने मीठे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुख धाम में। अभी ये मालूम पड़ा है, आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहां पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं। बाबा ने दूध की बात कह दी, वहां दूध बहुत पवित्र मिलेगा। दूसरा बाबा कहते श्रेष्ठाचारी माताएं वहां बहुत मीठी होती है। यहाँ माताएं भी भ्रष्टाचारी, इसलिए बच्चों की परवरिश में भी वो क्रूरता दिखा देती है कई माताएं। इस पर बच्चे को आप ही समय पर दूध पिलाती हैं, बच्चे को रोने की दरकार नहीं रहती। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह से बाबा से बातें करने का मजा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस गोद में उस नई सृष्टि में गए हैं। अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। यह खुशी की खुराक है, इसलिए गायन है, अतीन्द्र सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब हमको बेहद का बाप मिला है, हमको फिर से स्वर्ग के का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते। कल्प कल्प हम अपना राज्य लेते हैं, हार खाते हैं, फिर जीत पाते हैं। अभी बाप को याद करने से रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। वहां लड़ाई दुख आदि का नाम ही नहीं होता है, कोई खर्चा नहीं। यहाँ तो लड़ाई में कितना खर्चा करते, रक्षा के सामान खरीदने में कितना खर्चा करते, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्चा किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए। और रक्षा के सामान खरीदने में, उसके रख रखाव में, मिलिट्री में, उनकी पेमेंट में, उनके खाने पीने में कितना कुछ खर्चा है। अभी फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे, शांति धाम सुख धाम जाएंगे। बाप कहते हैं तुम हो सुख धाम के राही। अब दुख धाम से सुख धाम में जाना है। वहां हमारा बाबा हमको कैसे कैसे पढ़ाते हैं, हमारा यादगार भी यहाँ है। यह तो बड़ा वंडर है। इस दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरमापार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार भी तो बनेगा ना। यह हूबहू हमारा यादगार है। मम्मा बाबा और बच्चे बैठे हैं दिलवाड़ा मंदिर में, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। झाड़ में भी कितना क्लियर है। बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, यह भी चित्र बनाए हैं। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया, फिर करेक्ट भी किया। कितना वंडर है, सारी नॉलेज है। नहीं, कितने भी किसको इस नॉलेज का पता ही नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य कितना तमो प्रधान बनते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमो प्रधान बनते जाते। अभी तुम सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अभी तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दे।
भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठकर भक्ति करते, वह भी विचार सागर मंथन हुआ ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा करते, इसको ही फिर तीजरी की कथा कहा जाता है। तीजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा मशहूर है। सुनाने वाला एक ही बाप है जो फिर भक्ति मार्ग में चलता है। ज्ञान से तुम बच्चे सॉल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पद्मपति कहते। देवताएं बहुत धनवान पद्मपति बनते हैं। कलयुग में देखो और सतयुग के मनुष्य को देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई करने में टाइम लगता है ना। यह है बेहद की दुनिया। भारत है ही अविनाशी खंड, वह कभी प्रायलोप नहीं होता, एक ही खंड रहता है। आधा कल्प फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबरवार। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, बोलो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है आकर समझो। सतयुगी भारत का नक्शा कुछ और था, फिर द्वापर से अलग अलग और देश कुछ शामिल हुए, कुछ हटे सबका नक्शा, और अभी के भारत का नक्शा कैसा बन गया। कितने देश बन के अलग हो गए। प्राचीन ऋषि मुनियों को कितना मान है अभी वह, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वह हठयोगी है। बाकी हाँ, उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं, नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पोची लगाई जाती है ना तो शोभा होती है। भारत महान पवित्र था, अभी पतित बना है। बाबा कहते ऋषि मुनि ने पवित्रता को धारण करके, जैसे कि भारत की पवित्रता को बचाया है, उसका उदाहरण दिया बाबा ने। जैसे पुराने मकान को रंगाई करा देते, कितना चमकता है, तो जैसे रिपेयरिंग हुई रंगाई हुई, नहीं तो भारत और जल्दी डैमेज हो जाता है। वहां तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है, तुम्हारे पास धन भी बहुत रहता है। तुम भारत में ही रहते हो ना, तुम्हारा राज्य था, यह कल की ही बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आते हैं, उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम बाला किया। अब वह सब भी तमो प्रधान बन गए हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह सब बातें नयों को नहीं सुनानी है, पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। हाँ, सभी ने ध्यान से सुना, मुरली सीधे नयों को नहीं सुना देनी है, पहले उनको कोर्स तो कराना है, बाबा की पहचान देनी है। भाई बाबा का जो महावाक्य सुन रहे हैं, कौन है ये सुनाने वाले, भगवान के महावाक्य। उनको जब तक ये सब बातें नहीं समझाएंगे, मुरली नहीं सुना देनी है। बाप का नाम रूप देश काल जानते हो, ऊंच ते ऊंच बाप का पार्ट तो मशहूर होता है। अभी तुम जानते हो वह बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो, तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया चाहिए, वह स्थापन होती है। तुम यह लिख सकते हो, पुरानी दुनिया बदल रही है। फिर यह सूर्यवंशी राज्य होगा, फिर रावण राज्य होगा। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है, इसमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन योग है माना याद, याद से ही विकर्म विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलते हैं। दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, इतना जरूर है कि माया के तूफान जरूर आएंगे। बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बहुत अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए यह टाइम अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो यही रहता है कि हम ये शरीर छोड़कर जाकर गर्भ में रहेंगे। कितना नशा चढ़ाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो तुम्हारा बहुत जमा हो जाएगा।
शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंड पार्ट हमने बजाया है। अब आप कहते हैं इस छी छी चोले को छोड़ दो, देह सहित देह सारी दुनिया को भूल जाओ। यह है बेहद का सन्यास। वहां भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा, हम बच्चा बनेंगे, खुशी होती है। बचपन तो सबसे अच्छा होता है ना। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। पॉइंट्स निकलेगी तो तुमको बहुत खुशी होगी। खुशी में घंटा 1.5 घंटा भी बीत जाता है। कितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। बहुत मजा आएगा। फिर घूमते फिरते याद करना है। फुर्सत बहुत है। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं, विघ्न पड़ेंगे। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती है। सुस्त लोग नींद करते हैं। बाबा कहते ये भी आत्मा की कमाई है, में नींद नहीं करना है। सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को याद करते रहो। तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी बहुत शुद्धि से बनाना है। ऐसी चीज न हो जिससे खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी बहुत याद करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पहले पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरे पॉइंट, सत्युगी राजधानी स्थापन करने में पाप का पूरा पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से विकर्म विनाश करने हैं। भोजन भी बहुत शुद्धि से बनाना है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजय रत्न भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजय रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पार है, यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति वह स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार से दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्व स्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता, उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजय रत्न बन जाता। स्लोगन, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर। बाबा ने कहा बातें तो आएंगी लेकिन आप परिवर्तन शक्ति को हर घंटे घंटे एक बार अव्यक्त बाबा की मुरली चली थी। हर घंटे घंटे क्या सोचना है। उठने के बाद अमृत वेले बाबा को बाप के रूप से याद करना है। स्नान करते समय समझना है कि इस शरीर में शिव बाबा है और मैं शिव बाबा पर लुटिया ढाल रहा हूँ या चढ़ा रहा हूँ पानी की, जल की। तो बाबा की सेवा में ये शरीर है, उसी स्मृति से। फिर जब मुरली सुनते हैं तो गॉडली स्टूडेंट के रूप में। फिर कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो बाबा को साथ लेकर जाएं। अलग अलग संबंध से बाबा को फिर वापस आते हैं घर में। रात को बाबा को चार्ज सौंपे सतगुरु के रूप में और धर्मराज के रूप में। ऐसे ऐसे विभिन्न तरीके से याद कर सकते।
मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब जमाने की हमको खबर ही नहीं, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब जमाने